जय विश्व बंधु, संपूर्ण श्री रामचरितमानस बंधु। आज हम इस कार्यक्रम को 5 मिनट विलंब से प्रारंभ कर पा रहे हैं। हम गए थे किसी संतों के सभा में, संतों के सम्मेलन में, संतों के कार्यक्रम में। बोरसत से आगे दवासी या डवासी जगह है, तो बंधु वहीं से चले आ रहे हैं सीधे। इसके कारण 5 मिनट का हमारे कार्यक्रम में विलंब हुआ और हम इसको 5 मिनट आगे चला देंगे। हम विलंब को पूरा कर देते हैं। तो बंधुओं, यहाँ श्री रामचरितमानस का ये कथा चल रही है कि और दूसरा क्या क्या कारण होता है। तो भगवान पार्वती जी को बता रहे हैं कि और भी कारण है। जिसके कारण भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए बंधुओं, ये जो कल हम कथा कर चुके थे, यह इतिहास पुनीत अति उमह कही वर्ष केतु, भरद्वाज सुने अपर पुण्य राम जन्म कर हेतु। यह यहां तक भगवान ने कल वरदान दे दिया मनु शत्रुपा को मैं आऊंगा, तुम्हारे घर अवतार लूंगा। मनु शत्रुपा को वरदान दिया। हम यहां पर कथा फिर से करेंगे। जब मनु जी भगवान से, जब भगवान प्रकट हुए हैं, उनके सामने पड़े हैं, तो उन्होंने वरदान मांगा। बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जान, मांगो बर जो भाव मन महादान अनुमान। 47 ये है बालकांड का 47वां दोहा। यहां से आगे हम कथा कर रहे हैं। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधु बसै जिन पाई, वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। यहां पद राजीव, जहां शोभा का वर्णन कर रहे थे, किस तरह के कुंडल हैं, किस तरह का तिलक है, किस तरह के उनके माला है, किस तरह का, यहां तक हम कल कथा कर चुके थे। तड़ित विनंदक पीठ पद उदर रेख बरतीन, नाभ मनोहर लेत जन जमुन भवर छब छीन। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधु बसें जे पाई, ये 147वां दोहा था। अब यहां से आगे वाम भाग शोभत अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। यहां पर भगवान राम प्रकट हुए हैं। लोग मानते हैं कभी कि यहाँ मनु शत्रुपा ने तपस्या की तो विष्णु भगवान नहीं, राम जी प्रकट हुए। वाम भाग शोभत अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जो संसार की आदि शक्ति है, छवि का भंडार, और जग की, सारे संसार की सृष्टि की जो मूल है, वही आदि शक्ति जानकी जी श्री राम जी के बाएं अंग में से शोभे। जासु अंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। बंधुओं ध्यान देना, यहाँ वहां कह दिया है शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, जासु अंशते उपजह नाना। कौन? शंकर भगवान, विष्णु और ब्रह्मा, जिसके अंश मात्र से अगणित उत्पन्न होते हैं, वह परमात्मा राम है। यहाँ सीता जी के लिए कहा गया है कि जासु अंश उपजय गुणखानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जिनके अंश मात्र से अगणित लक्ष्मी और ब्रह्मानी और उमा प्रकट होती हैं, वह है जानकी जी। तो मनु शत्रुपा को जो दर्शन दिया है, जो मनु शत्रुपा को जहां पर तपस्या के बाद परमात्मा प्रकट हुए, वह राम, यानी वह अनादि ब्रह्म सच्चित घन आनंद परम ब्रह्म परमात्मा। ब्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिसके भ्रकुटी के इधर उधर करने से जग की रचना हो जाती है,
भौं के इशारे से जग की रचना हो जाती है। वही सीता जी राम जी के बाएं अंग में है। राम बाम दिस सीता सोई, सब समुद्र हरि रूप बिलो की, एकटक रहे नयन पट रोकी। दोनों के दोनों, सभी का समुद्र, शोभा का समुद्र दोनों उस भगवान को देख करके एक टक रहे नयन पट रोकी। नैनों के पलक नहीं गिरा रहे हैं और पलक भी रोके हुए एक टक वैसे के वैसे ही रह गए हैं। मनु शत्रुपा चितवय सादर रूप अनुपा, तृप्त न पावै मनु शत्रुपा। आदर के साथ में वो रूप अनुपा, अनुपम रूप को देख रहे। चित वह सादर रूप अनुपा, अनुपम रूप को बड़े आदर के साथ देख रहे। तृप्ति न पावै मनु शत्रुपा, वो मनु और शत्रुपा तृप्ति को प्राप्त नहीं हो रहे, इतने मुग्ध हो गए हैं। हरस विवस्तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। आनंद के अधिक बस में हो गए, उसके कारण वो अपने शरीर की, देह की सुध भूल गए। वे हाथों से भगवान के चरणों को पकड़कर दंड की तरह से कहते दंडवत, शरीर को शरीर पर जमीन पर लेटा के भगवान के चरणों में गिर गए। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। अपने हाथ से भगवान ने सिर पर से प्रभु कर निज कर कंजा, अपने हाथ उनके मनु शत्रुपा के सिर पर स्पर्श किए और अपने हाथ से तुरंत उठाए करुणा पुंजा। करुणा निदान भगवान ने मनु जी को उठा लिया। बोले कृपा निधान अति प्रसन्न मोहिजान, बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहिजान। मांगो बर जोई भाव मन महादान अनुमान। मांग ले बर मांग ले, जो तुझको मन में भावे सो मांग ले। महादानी के अनुरूप मुझसे बर मांग ले, जो भी बर चाहिए सो मांग ले। महादान अनुमान, ऐसा भगवान ने कहा कि अब मांग सकते हो मनु, जो चाहो सो मांगो। सुन प्रभु बचन जोरी जो पानी, धर धीरज बोली मृदवानी। मीठी बानी उन्होंने कही, धैर्य धारण करके। जब भगवान ने कहा कि मांग वरदान, तो दोनों हाथ जोड़ करके मनु जी मीठी बानी बोले। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हे प्रभु, आपके इन चरण कमलों को देख करके हमारे सारे कार्य पूरे हो चुके हैं। 48वां दुहाई पूरा हो चुका है बंधु। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सो नाही। एक मन में हमारे में विचार है प्रभु, आपके लिए बड़ा सुगम है। वैसे सुगम ही है, आप ये तो कुछ अगम है नहीं, लेकिन हमको बड़ा अगम लगता है, कहने में बड़ी संकुच लगती है। तुम ही दे तयते सुगम गुसाई, अगम लाग मोहि निज कदराई। आपको देने में तो बड़ा सुगम है, आप दे सकते हैं, आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, बड़ा सुगम है। पर मेरे बोलने में बड़ी कठिनाई है, मुझे बड़ा अगम लगता है, अत्यंत कठिन मालूम होता मेरे लिए प्रभु, आपके लिए कुछ नहीं है। जथा दरिद्र विबुधु तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। भगवान जिस तरह से कोई दरिद्र को, जिसने कभी पेट भर के भोजन न किया हो, आंखों से कोई अच्छे कभी धन का दर्शन न किया हो, ऐसा दरिद्र महादरिद्र सब तरह से जो समाज से पिछड़ गया है, वैसे को अगर कल्प वृक्ष मिल जाए, जिसने कभी पेट भर के भोजन न किया, कल्प वृक्ष मिल जाए तो बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। उसने कभी आंखों से बहुत धन नहीं देखा तो वो कोई कल्पना करेगा कि मैं जितना मांगूंगा उतना दे देगा? उसको तो भय होगा कि कहीं मैंने ज्यादा मांग लिया तो, नहीं दिया तो। ऐसी स्थिति यहाँ पर बता रहे मनु जी अपनी, कि जथा दरिद्र विविध तर पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे दरिद्र कोई कल्प वृक्ष के पास पहुंच जाए तो वहां पर जाकर के बहुत सारी संपत्ति मांगने में सकुच करे, क्योंकि उसका प्रभाव जानता नहीं। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। क्योंकि वो उसके प्रभाव को नहीं जानता है। प्रभु, इसी प्रकार से मेरे मन में भी संशय हो रहा है, बहुत बड़ा संशय हो रहा है। तथा हृदय मम संशय होई, क्योंकि आप तो कल्प वृक्ष के भी कल्प वृक्ष हैं, पर मैं उस तरह का दरिद्र की जगह पर हूं कि मैंने कभी नहीं देखा। प्रभु,
सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं और आप सब कुछ जानते हैं। आप मेरी उस मनोकामना को पूरी कर दीजिए। मेरी प्रार्थना है, मुझे नहीं भी बोलना पड़े, आप तो सब जानते हैं। सकुच बिहाए मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। फिर भगवान ने कहा, मेरे ऊपर क्यों डालते हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं मेरी मनोकामना? नहीं, स्पष्ट रूप से कहो महाराज मनु, सकुच बिहाय मांगो नृप मोही, मुझसे जो कुछ चाहिए संकोच त्याग करके मांग लो। क्यों? कि मोरे नहीं अदेय कछु तोही। तुमको देने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ना कर दूंगा, या मेरे पास नहीं है। सब कुछ देने योग्य है, मांगो।